नमस्कार, आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। बिहार की राजनीति एक बार फिर गरमा गई है और गरमाई इसलिए है कि कोई राजनीतिक दल में टूट फूट अभी नहीं मची हुई है, लेकिन बिहार सरकार ने हिंदू पर्व त्योहारों की छुट्टियां कम कर दी हैं। इसी पर राजनीति गरमा गई है। हम आपको दिखा रहे हैं, वो देखिए स्क्रीन पर वो रोल हो रहा है जिस पर छुट्टियां कम की गई हैं और इसी पर राजनीतिक अब जो है जुमलेबाजी कह लीजिए शुरू हो गई है। भाजपा ने कहा है कि हम शिक्षकों के साथ मिलकर सरकार पर दबाव बनाएंगे ताकि छुट्टियां कम न हो, जो पहले थी वही रहे। और शिक्षक भी नाराज हो गए हैं क्योंकि 15 अप्रैल से 15 मई तक की छुट्टी तो दी गई है, गर्मी की ग्रीष्मकालीन जो अवकाश होता है उसकी छुट्टी दी गई है, लेकिन सिर्फ बच्चों को दी गई है। शिक्षकों को स्कूल जाना है। उस समय राइट टू एजुकेशन के जो विद्यार्थी हैं, यदि वो कमजोर हैं तो उन्हें भी पढ़ाना है। शिक्षक भी कहीं ना कहीं नाराज हो गए हैं। तो आपने देख लिया, लेकिन सरकार ने, जहां तक हमने उसको देखा, सरकार ने मैनेज करने की कोशिश की है। ईद पर 3 दिन की छुट्टी दी है तो छठ पर भी 3 दिन की छुट्टी दी है। शिवरात्रि की छुट्टी को काट दिया है। यदि पूरे चार्ट को आप देखें तो बड़े सावधानी पूर्वक बनाया गया है वो चार्ट। हां, शिक्षकों की छुट्टियां निश्चित तौर पर कम कर दी गई क्या सीधा सा एक मायने होता है कि जो 30 अप्रैल से 15 अप्रैल से 15 मई तक की छुट्टी है वो विद्यार्थियों के लिए है, शिक्षकों के लिए नहीं। जो हमने आपको उस पूरे आदेश का जो चार्ट सीट हमारे पास आई है उसको हमने दिखाया आपको। और इस पे जो राजनीति गरमा गई है, गिरिराज सिंह ने सबसे पहले हमला बोल दिया। सुनवाते हैं गिरिराज सिंह को। फिर नीतीश सरकार ने तीसरी बार तुगलकी फरमान जारी की है और मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से हिंदुओं के छुट्टियों को शिवरात्रि जैसे महापर्व, जन्माष्टमी जैसा महापर्व, इन छुट्टियों को काट दिया गया है और ईद बकरीद की छुट्टी जो मुसलमानों में बढ़ा दी गई है। ये साफ जाहिर होता है कि नीतीश सरकार बिहार में इस्लामिक धर्म के आधार पर काम कर रही है और इसी कारण से अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज जैसे जगहों पर शुक्रवार को स्कूलों में छुट्टी हो रही है। अब तो लगता है कि पूरे बिहार में शुक्रवार को ही इस्लामिक छुट्टी करने की योजना बना रही है ये सरकार। अगर हमारे छुट्टियों को जिस ढंग से काटने का काम किया है, अगर नहीं इन छुट्टियों को फिर से बहाल किया तो इसका खामियाजा नीतीश कुमार को आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ेगा। ये नीतीश कुमार नहीं कहलाएंगे बल्कि मोहम्मद लालू यादव और मोहम्मद नीतीश कुमार कहलाएंगे। सुन लिया आपने गिरिराज सिंह को। कहा कि ये जो सरकार है नीतीश कुमार की, मुल्ला और मौलवियों की सरकार हो गई है, भुगतना पड़ेगा। अब ये तो वक्त बताएगा कि मुल्ला या मौलवियों की सरकार हुई है या राम या कृष्ण की सरकार हुई है। जनता चुनाव में जवाब देगी अपने बैलेट से, ईवीएम मशीन से। तब तक इंतजार कीजिए और हम भी इंतजार करते हैं। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।